नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ बाबा भैरव जी का सट्टा साधना मंत्र। आखिर जीवन में अमीर कौन नहीं होना चाहता, पैसे की किसे ज़रूरत नहीं है, हर व्यक्ति को ज़रूरत है। और आज के युग में ही नहीं, प्राचीन युग में भी लोगों को पैसे की ज़रूरत होती थी। जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे, उस समय के वो साइंटिस्ट थे, जैसे कि हमारे आज के साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने बहुत सारे मंत्रों की रचना की, शाबर मंत्रों की रचना की, वैदिक मंत्रों की रचना की, तांत्रिक मंत्रों की रचना की, जो कार्य करते थे और विभिन्न विभिन्न ग्रंथों में उनका उल्लेख भी आया है। जो हमारे राजा महाराजा होते थे, वो भोग विलास की जिंदगी जो है वो जीते थे, और धन तो उन्हें अवश्य ही चाहिए होता था, क्योंकि धन के बिना उस समय भी कोई कार्य नहीं हो सकता था। चाहे वो दान पुण्य का कार्य है, या फिर कोई मंदिर बनाने का कार्य है, या कोई नए नए वो किले बनाते थे, तो धन की ज़रूरत उस समय भी थी और इस समय पर भी धन की ज़रूरत है। तो उनके ऋषि मुनियों ने कुछ शाबर मंत्रों की रचना की, कुछ वैदिक मंत्रों की रचना की, और जिनसे इवन की कुछ तांत्रिक मंत्रों की भी रचना की गई। तांत्रिक विधि विधानों को भी रचा गया कि अधिक से अधिक धन को कमाया जाए और घर में धन धान्य की कमी जो है वो कभी ना आए। तो ये जो मंत्र हैं वो कार्य करते हैं, लेकिन कुछ लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम में डिस्टरबेंस आएगी, उसके लिए मैं खेद चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ आज बैठकर मैं वीडियो बना रहा हूँ आसपास बहुत शोर शराबा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ लेंगे जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये मंत्र जो है मैं एक ऐसे ग्रंथ से लेकर आया हूँ जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, और ये मंत्र जो है बाबा भैरव से संबंधित है। उनका सट्टा साधना है। वैसे तो देखिए, जुआ खेलना ये बहुत ही गलत बात है, जहाँ लोग लॉटरी में पैसे लगाते हैं, ऑनलाइन पैसे लगाते हैं, मतलब सट्टा लगाते हैं। तो इसकी लत जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन जिनको लत लग जाती है तो वो लोग जो हैं वो पीछे नहीं हटते। इससे उनको धन की प्राप्ति तो नहीं होती, पर कई बार अपने घर को वो बर्बाद कर बैठते हैं। तो अगर आपने सट्टा लगाना भी है, जैसे उस समय जुआ खेला जाता था, राजा महाराजा भी शर्तें लगाते थे, लेकिन वो ऐसे ही अनायास ही शर्तें नहीं लगा देते थे जिससे उनका बेड़ा गर्क हो जाए। तो ऋषि मुनि उस समय के साइंटिस्ट थे, ऐसे मंत्रों की उन्होंने रचना कर रखी थी, और जब गुरु जो हैं गुरुकुलों में जाते थे तो वहाँ ये साधना सिद्धियां उनको कराई जाती थी। उन्हें हर प्रकार से सक्षम बनाया जाता था, युद्ध के लिए भी, तंत्र मंत्र के लिए भी, और छोटे मोटे रोगों का भी राजा खुद ही इलाज करते थे। तो हर प्रकार की विद्या में वो पारंगत होते थे। तो उस समय कुछ मंत्रों का, सट्टा साधना के मंत्रों का जो है वो निर्माण किया गया है। लेकिन अब आपको यूट्यूब पर, किताबों में बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे, लेकिन जो काम नहीं करते हैं। लेकिन आज जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा और जो विधि विधान बताऊंगा वो 100% कार्य करता है। अगर आप जिस विधि से मैं आपको पूजा पाठ करने के लिए बताऊंगा, अगर आप वो कर लेते हैं, साधना सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर व्हाट्सएप करते हैं, गुरुजी कच्चे कलुए की साधना दे दीजिए। अरे कच्चे कलुए के चक्कर में पढ़कर अगर आपने करोड़पति बनना है, तो उससे बेहतर है कि आप एक देवता की पूजा कीजिए, ताकि जब आपकी मृत्यु हो तो आपको मोक्ष भी प्राप्त हो साथ में, और आपको हर प्रकार का जो मैटेरियलिस्टिक सुख है वो भी प्राप्त हो। दोनों ही कार्य हो जाएंगे। पहले आपको मैटेरियलिस्टिक सुख मिलेगा, बाद में जब आप सभी सुखों से पारंगत हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, और उसके बाद में जैसे जैसे आपकी पूजा का लेवल इसी मंत्र से बढ़ता जाएगा, बाद में आपको मोक्ष भी प्राप्त होगा। मरने के बाद सीधे आप प्रभु के चरणों में जाओगे, क्योंकि बाबा भैरव स्वयं जो है भगवान शंकर का ही रूप है, उनका उग्र रूप है ये। तो मेरे से बहुत सारी साधनाएं लोग सीखना चाहते हैं, दीक्षित होना चाहते हैं, पर मैं साधनाएं सारी जानता हूं और मैंने खुद करके देखा भी है। लेकिन मैं साधनाएं वही दूंगा जिससे जनता का भला हो। कार्य सीखने हैं तो अच्छे सीखिए, बुरे कार्य
नहीं, जो वो विद्याएं हैं जो हमारे गुरु ने हमको दी हैं, उस समय वो हमारे से शर्तें या हमारे से कस्में उठाते हैं कि इनका प्रयोग वहीं किया जाना चाहिए यहाँ इनका जरूरत हो। ऐसे नहीं कि हर व्यक्ति के लिए वशीकरण कर दिया, मारण कर दिया। अब ये जो साधना मैं आपको देने जा रहा हूँ, इस साधना को आपको जरूर करना चाहिए। बहुत ही सिंपल साधना है और देवी देवताओं की साधना है। और आजकल के लोग जो चाहते हैं धन दौलत, भोग विलास, ऐश्वर्य, यानी कि सारी मटेरियलिस्टिक चीजें, ये मंत्र, अकेला मंत्र ही देने वाला है, ये विधि विधान देने वाला है। सिर्फ कुछ दिनों के लिए आपको ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। तो चलिए, इससे पहले कि मैं पूरे विधि विधान के बारे में आपको बताऊं, मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है, पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, जहां बाबा काल भैरव की जय लिखते। तो चलिए दोस्तों, आज का जो विषय है उसे उठाते हैं। और उससे पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि मुझे व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल करके या कमेंट सेक्शन में किसी भी मारण मोहन वशीकरण ऐसी साधनाओं के बारे में मुझे ना पूछा जाए। जितनी की जानकारी आपको पर्याप्त होनी चाहिए वो मैं अपनी वीडियोस में दे दूंगा। ना ही मैं गलत कार्य किसी को सिखाऊंगा, ना किसी के लिए करूंगा। तो अच्छे कार्य, अब यही मंत्र है, इससे भी आप सब कुछ कर सकते हैं, हर चीज की प्राप्ति कर सकते हैं। करो मारण मोहन वशीकरण, जब आपको देवता सिद्ध हो जाएगा इससे भी हो जाएगा, वो तो फिर आपकी करनी है, लेकिन वो इतना गलत नहीं माना जाएगा जितना कि दूसरे तामसिक तरीकों से हम करते हैं। तो 41 दिन की ये साधना रहेगी। इस साधना को मैं सात्विक रूप से दे रहा हूं, तामसिक रूप से नहीं दे रहा हूं। यहां पर सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लकड़ी का बाजोट आपने लेना है, और जो लकड़ी का बाजोट है उसके ऊपर आप काले रंग का या नीले रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। और आपका आसन जो है वो भी काले रंग का होने चाहिए या नीले रंग का होना चाहिए, क्योंकि हम भैरव बाबा जी की पूजा करने जा रहे हैं। उनका आप एक दीपक जलाइए, सरसों का चौमुखा दीपक भी उनके लिए आप जला सकते हैं, जो भी आपका मन करे। लेकिन जो दीपक है वो आपने सरसों के तेल से ही जलाना है, अगरबत्ती जलानी है, धूप जलाना है। उनको जो तिलक जरूर करना है, सिंदूर बहुत जरूरी है इनकी पूजा में, तो सिंदूर का आपने डेली तिलक करना है। भोग प्रसाद के रूप में आपने क्या करना है कि आपने एक मीठे गुलगुले बनते हैं जो आटे और गुड़ के बनते हैं, देसी घी में या तेल में भी बनते हैं। तेल में बनाइए आप, तेल में आपने 11 गुलगुले बनाने हैं। और विशेषकर इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब आप पहले दिन से आपने आसन का बंधन करना है, पहले आसन बंधन कैसे किया जाता है उसकी भी वीडियो आपने मेरी YouTube चैनल पे देखनी है। आसन को बंधन करना है, क्योंकि ये उग्र जो है सौम्य सिद्धि नहीं है, ये उग्र सिद्धि है। तो आपने आसन का बंधन करना है। हालांकि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं हो सकता किसी का, बस आपने इस साधना सिद्धि में डरना नहीं है। तो आपने आसन सिद्ध कर लिया और उसके ऊपर आपने फिर एक या तो काले हकीक की माला ले लीजिए, वैसे रुद्राक्ष की माला जो है वो भैरव सिद्धि में बहुत अच्छी रहती है, तो आप रुद्राक्ष की माला जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने अब एक मंत्र मैं बोलूँगा, मैंने YouTube शॉर्ट पे भी डाल रखा है, वहाँ पर तो मैंने हाथों से लिख कर डाला हुआ है, वहाँ से आप सुन लीजिए और या फिर कॉपी पेंसिल लेकर उसको लिख लीजिए। तो मंत्र है, काला भैरों चिट्टा भैरों, भैरों चिट्टम चिट्टा, गल तेरे विच माला सौंदी, माथे विच सौंदा टिक्का, मोहड़े बगली हथ विच कड़ा, बन गड़ा दे दड़ा, जेड़ा तेरा नाम सुमरे ओहदे पास आ आ आ। और आगे जो साधक जो साधना कर रहा है उसने अपना नाम बोलना है। ये मंत्र वहाँ YouTube शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर याद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने मुखमंडल से बोला है, या फिर आप कॉपी पेंसिल लेकर लिख भी सकते हैं। और इसको अच्छी तरह फिर याद करने के बाद ही आपने 108 बार, देखिए इस मंत्र को सिर्फ 108 बार पढ़ना आपने डेली। 41 दिन की ये साधना रहेगी।
इन 41 दिनों में आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है और किसी भी स्त्री के हाथ का खाना नहीं खाना है, उसके हाथों से अपने कपड़े नहीं धुलवाने हैं और इवन कि पानी तक भी किसी लड़की के हाथों से भी नहीं पीना है। यानी कि अपनी दिनचर्या के कार्य सारे आपने खुद ही करने हैं, किसी से नहीं करवाने हैं। 41 दिन आपको बहुत रिजर्व रहना पड़ेगा। जिस कमरे में आप पूजा पाठ करेंगे वहीं पर आपको सोना है। अगर आप भूमि शयन करते हैं तो और भी उत्तम है, नहीं तो आप वहाँ एक अपना पलंग लगाकर भी उस कमरे में सो सकते हैं। लेकिन इस साधना के दौरान बाबा भैरव जी के जो गण होंगे वो बहुत तंग करेंगे, बहुत शोर मचाएंगे, क्योंकि इनके साथ भूत प्रेत भी चलते हैं, उग्र शक्तियाँ चलती हैं बहुत सारी। तो डरना नहीं है, शोर शराबा भी हो सकता है, तो ऐसा ना हो कि आप घबरा जाएं। घबराना नहीं है अपनी साधना में बस। बाकी नुकसान कभी भी बाबा भैरव जी की साधना में किसी का नहीं होता है। फिर जब आपको 41 दिन की साधना हो जाएगी, अगर आपको साधना सिद्धि नहीं प्राप्त होती है तो आपने इस मंत्र को कंटिन्यू रखना है और एक ना एक दिन, वैसे तो 41 दिन के अंदर ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बाबा भैरव खुद आकर पूछते हैं कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। ये प्रश्न सिर्फ शक्ति ही करेगी, उनके गण नहीं करेंगे। तो जब ये शक्ति ऐसा प्रश्न करती है तो आपने 3 वचन ले लेने हैं और ये 3 वचन भी बाबा भैरव ही देंगे। अगर कोई और शक्ति होगी तो वो आपको वचन नहीं देगी। यही बोलना है कि जब भी मैं आपको बुलाऊं तो आपको आना है, जब भी मैं आपको कहीं पर भेजूं तो आपको जाना है और सट्टे का नंबर भी मुझे देना है। अगर मैं कोई सट्टा लगाता हूँ, लॉटरी डालता हूँ, कोई जुआ खेलता हूँ, तो उसका नंबर या उसका तरीका, उसको कैसे जीतना है वो भी मुझे बताना है। तो वो आपको स्वयं बताएंगे, आपके कानों में आवाज़ पड़ेगी और वो आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इस तरह का सट्टा सुट्टा जो लगाना है मेरे अनुसार तो गलत है। ईश्वर भक्ति में विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर सब कुछ देते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई काम करना है तो वो फिर विधि विधान से कीजिए, ताकि आपको और आपके घर को कोई फ़ायदा भी हो, नुकसान ना हो। बस यही मेरा मोटिव था इस वीडियो का बनाने का। तो आशा करता हूँ कि जो वीडियो मैंने आज बनाई है आपको अच्छी लगेगी और बहुत अच्छी साधना है, मैं मना ही नहीं करूँगा, आप कर सकते हैं जीवन में एक बार। तो अगर आप भी धन कमाना चाहते हैं इस तरीके से तो कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।